नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। मैं हूं सुशील बहुगुणा। आए दिन हम इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं जहां किसी को खड़े खड़े दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ताज़ा वाकया देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर का है। बीते शुक्रवार को पूर्व छात्रों की एक मीटिंग के दौरान आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर समीर खांडेकर छात्रों को संबोधित कर रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। वो स्टेज पर ही गिर गए और उनकी जान चली गई। 55 साल के समीर खांडेकर आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी थे। डॉक्टरों के मुताबिक सडन कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। जानकारी के मुताबिक 2019 से उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल था और वो उसके लिए दवाएं भी ले रहे थे। उनके निधन से एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर क्यों ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं जहां किसी को समय भी नहीं मिल पा रहा, खासतौर पर दिल के दौरे के बाद। वो भी युवाओं में ये चलन कुछ ज्यादा ही देखने में आ रहा है। बीते महीने 16 नवंबर को हमने मुंबई से एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसके मुताबिक मुंबई में एक दिन में औसतन 27 मौतें दिल का दौरा पड़ने से हो रही हैं। बीएमसी से मिले आरटीआई के जवाब से पता चला था कि 2022 में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से 9,998 लोगों की जान गई, यानी हर दिन करीब 27 मौतें हार्ट अटैक से हुई। हालांकि जानकार कहते हैं कि दिल के दौरे से मौत का ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा मुंबई में हो सकता है, क्योंकि जो असली आंकड़े हैं वो शायद छुपाए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह है, यानी जो इस तरह की मौत है उनकी एक बड़ी वजह समय बदलने के साथ हमारी बदली हुई जीवन शैली है, जहां काम के दबाव और तनाव के आगे लोगों का खाना पीना और सोना सब अनियमित हो चुका है। कोविड के बाद से तो हार्ट अटैक के ऐसे मामलों में और तेजी देखी गई है। कोविड के दौरान दरअसल दो तरह की बात हुई। पहले से खराब हो रही जीवन शैली को उसने और खराब कर दिया। कोविड का डर बहुत भयानक रहा। लोगों ने आसपास कई लोगों की जान जाते देखी, खुद इस बीमारी के डर से घिरे रहे। तनाव रहा इस वजह से। कोविड जैसे तैसे निपटा, लेकिन अपने पीछे एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को ठोस रूप में छोड़ गया। महीनों तक कई युवा घर से ही नौकरी करते रहे। कई लोगों की नौकरियां चली गई, आय घट गई, बाहर निकलने की जो आदत है वो भी कम होती गई, खान पान बिगड़ गया, ऊपर से नौकरी का तनाव, और ये तनाव भरी जिंदगी अपने साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के रोग जैसी बीमारियां ले आई। तो इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स हैज इंक्रीज्ड। यंग मतलब जो 40 साल या उसके नीचे जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऑन एन एवरेज अगर बताया जाए तो हर 5 में से एक पेशेंट आज हम देख रहे हैं वो यंग पेशेंट है जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो इंसिडेंस ऑफ हार्ट कंप्लेंट्स, हार्ट अटैक्स और जो है मायोकार्डियल इस्केमियाज, स्टेबल एंजाइनास जो है वो गए 3-3.5 साल में जो है यंग पेशेंट्स में ज्यादा हुआ है। तो ये साफ तौर पर युवाओं के लिए बड़ी चिंता की बात है। एक दूसरा पहलू ये भी रहा कि जिन लोगों को कोविड हुआ उनकी आर्टरीज यानी खून की नलियों में प्लाक बनने की संभावना बढ़ गई, यानी उन्हें एथेरोस्क्लेरोसिस की आशंका बढ़ गई। इस सिलसिले में कई रिसर्च बीते दिनों सामने आई। इसी साल 28 सितंबर को प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में एक रिसर्च आर्टिकल छपा। इसके मुताबिक कोविड-19 ने दिल के दौरे की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की इस रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को कोविड हुआ उनके दिल की आर्टरीज यानी खून की धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लाक फॉर्मेशन की संभावना बढ़ गई है। इसी सिलसिले में भारत की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भी एक विस्तृत अध्ययन किया और इसके मुताबिक जिन लोगों को कोविड-19 का गंभीर इन्फेक्शन हुआ उन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं थकाना चाहिए। उन्हें अगले 1-2 साल तक बहुत ज़्यादा कसरत, ज़्यादा दौड़ने जैसे कामों से बचना चाहिए ताकि उन्हें दिल का दौरा न पड़े। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने लोगों को इस रिपोर्ट के आधार पर संयम बरतने की सलाह दी थी। तो ये पूरा मसला है और इसी पर खास मुद्दे पर बात हम करेंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर हार्ट सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला, जो इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीजेस के चेयरमैन हैं और PSRI हॉस्पिटल में हैं। ये जो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों की या पिछले कुछ समय की, वो चिंता एक तरह से पैदा करती है। चिंता इसलिए पैदा करती है कि कोरोना के बाद जिसने एक तरह से पूरे देश को, क्या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, उसके बाद दिल की धमनियों में
प्लाक बनने की आशंका जो है वो काफ़ी बढ़ गई कोरोना की वजह से। और ये कई तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने सामने इस तरह की, कई बार लोग कसरत करते करते अचानक गिर गए, कई बार जो है लोग अपना जो है नॉर्मल काम कर रहे हैं तो अचानक गिर गए। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो एक और डॉक्टर कुमार नारायणन, उन्हें भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर। कोविड के बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग का जो टेंडेंसी होता है वो बढ़ जाता है और फेफड़े के ऊपर इफेक्ट पड़ने के वजह से भी इनडायरेक्ट तरीके पर हार्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो इसको हम कोविड के डायरेक्ट इफेक्ट्स बोलते हैं। तो हमारे देश में फ़िलहाल ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड नेशनल लेवल पे रजिस्ट्री नहीं है कि पूरे देश के लेवल पे जहां हम सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ के बारे में सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको एक रजिस्ट्री का रूप दें। तो जैसे आपने सुना दो डॉक्टर्स को, सभी का कहना है कि ये जो कोविड-19 है इसने आशंका बढ़ा दी है, ख़ास तौर पर उन सभी लोगों को जिन्हें गंभीर कोविड-19 हुआ, यानी गंभीर संक्रमण हुआ, जो काफ़ी समय तक इससे जूझते रहे। और इस तरह की तस्वीरें उसके बाद आए दिन समय समय पर सामने आ रही हैं, जब लोग रोज़मर्रा के काम करते हुए अचानक गिर पड़ते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। और इस सब के पीछे इस बात को एक जिम्मेदार माना जा रहा है कि कोविड ने दिल की धमनियों में कहीं प्लाक फॉर्मेशन बढ़ा दिया। हमारे साथ डॉक्टर राहुल चंदोला हैं, चेयरमैन IHLD PSRI अस्पताल। डॉक्टर राहुल, ये जो मामले हम आए दिन देख रहे हैं अपने सामने, जिनमें अचानक कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ दूसरा काम रोज़मर्रा के काम में लगा है और वो गिर पड़ता है, पता लगता है कि दिल के दौरे से उसका निधन हो गया, तो ये मामले क्यों लगातार सामने आ रहे हैं पिछले कुछ समय से? देखिए, खासतौर से इंडिया में जो है हम लोगों की जो है बहुत सारी चीजें, हैबिट्स जो है काफी चेंज हुई हैं रिसेंट जो है लास्ट डेकेड में। एक डेकेड 2 डेकेड्स में जो है बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। हमारी डाइटरी हैबिट्स में चेंज आया है, हमारे जो है लाइफस्टाइल में चेंज आया है। स्पेशली कोविड के बाद जो है खास तौर से जो है लोगों की लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी हो गई है। लोग वर्क फ्रॉम होम ज्यादा कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं। खाने पीने में भी जो है आप देखें युवाओं में जो है सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन का रेट जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ा है। हम लोग जो है ज्यादा जो है कैलोरी रिच डाइट ज्यादा ले रहे हैं, एनर्जी रिच डाइट ज्यादा ले रहे हैं, लेस न्यूट्रिशियस मोर एनर्जी रिच डाइट ज्यादा ले रहे हैं। जो है एज इंडियंस हमारी जो है डाइटरी हैबिट्स काफी चेंज हुई है लास्ट 1 और 2 डेकेड्स में। ऊपर से कोविड के टाइम पे जो हम में से प्राय सभी को जो है कोविड इन्फेक्शन हुआ और कोविड में देखा गया है कि एक इंक्रीज्ड एथेरोजेनेसिस जो है टेंडेंसी जो है वो देखी गई, जिसका मतलब ये है कि आर्टरीज में जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं जो आर्टरीज, उन आर्टरीज में जो है वहां पे प्लाक फॉर्मेशन की संभावना बढ़ गई कोविड इन्फेक्शन की वजह से। और ऐसा जो है एटलीस्ट 1.5 ईयर्स 18 मंथ्स तक ऐसा देखा गया। जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ नेक्स्ट 18 मंथ्स तक जो है इंक्रीज्ड एथेरोजेनेसिस पाई गई है। वो हो सकता है उससे ज्यादा लंबे समय तक भी रहे, अभी स्टडीज उसके बारे में नहीं आई हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना एविडेंस है कि अप टू 18 मंथ्स इंक्रीज्ड एथेरोजेनेसिस जो है जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है उनमें देखी गई। फिर कोविड इन्फेक्शन से जो है इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है हार्ट में क्लॉट्स बनने के चांसेस भी जो है ज्यादा रहते हैं। और कुछ लोगों को खासतौर से युवाओं में जो है मायोकार्डाइटिस, ये कोविड इन्फेक्शन हर तरह के हार्ट की हर लेयर को इन्वॉल्व करता है। तो इंटीमल इन्फ्लेमेशन भी होता है, साथ में जो है मसल का इन्फ्लेमेशन भी होता है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये मायोकार्डाइटिस होने की वजह से जो है हार्ट में एरिथमियाज आने के चांसेस होते हैं, रिदम डिस्टर्बेंस के चांसेस होते हैं। तो सडनली जो है कोई भी रिदम डिस्टर्बेंस होने की वजह से अगर कोई मैलिग्नेंट एरिथमिया होता है तो पेशेंट को जो है सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो है यंग लोगों में खास तौर से जो है स्पेशली कोविड के बाद जो है देखने में आ रहा है कि जो है सडन कार्डियक डेथ्स के रेट थोड़े से बड़े हैं। और स्पेशली जो है हम जानते हैं कि जो है हमारी जो जी
आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, जो यंग लोग हैं, 40 से कम साल की उम्र के जो लोग हैं, उनमें 25% ऐसे लोगों को जो है हार्ट अटैक होता है। मतलब अगर देखा जाए कि 100 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी इमरजेंसी में आ रहे हैं, तो उसमें से 25 लोग ऐसे होंगे जो 40 साल से कम उम्र के होंगे। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग रेट है। और इंडियंस में जो है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वो रफली 1 डेकेड पहले जो है देखी गई है एज अपोज टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। एक और जो बात आती है, कई बार सामने कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ता है तो कुछ गोल्डन टाइम मिलता है, आधा घंटे के आसपास मिलता है, जिसमें कि अगर मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाए या दवाई दे दी जाए तो वो बच सकता है। लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है कि वक्त बिल्कुल मिलता ही नहीं है, अचानक से किसी के दिल की धड़कन रुक जाती है, उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने की कि कितना बड़ा हार्ट अटैक आया है, हार्ट की कौन सी नस इन्वॉल्व है, और कितना बड़ा अटैक है, कितना पार्ट जो है हार्ट का वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अगर बड़ा हार्ट अटैक है और पेशेंट को जो है कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है, पहले से ही पेशेंट जो है फ्रेल है, उसको जो है बाकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, सीओपीडी है, किडनी डिजीज है, तो ऐसे लोग प्रायः जो है बड़े हार्ट अटैक को नहीं झेल पाते हैं। और जनरली जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अवेयरनेस होना। हर व्यक्ति को जो है हमारी कंट्री में, दुनिया में हर किसी व्यक्ति को जो है ये अवेयरनेस होनी जरूरी है कि हार्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हों, और क्या करें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो है हार्ट अटैक आपको आ रहा है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। साथ में जो है हमें जो है जो सीपीआर की अवेयरनेस, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको हम बोलते हैं सीपीआर, उसकी अवेयरनेस हम भारतीयों में बहुत कम है एज अपोज टू वेस्ट। आप देखें करीब 2 से 3% पॉपुलेशन को जो है सीपीआर के बारे में अवेयरनेस है। अगर आप वेस्ट में देखो तो यही नंबर जो है अराउंड 40 to 50% है। तो हमारी अवेयरनेस जो है सीपीआर, जो कि किसी भी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए बहुत मददगार हो सकती है। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर उसके घर वाले ही जानते हो कि सीपीआर कैसे करना है, तो ऐसे जो है बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। फिर दूसरा जो है हमारे जो है देश में जो डिफिब्रिलेटर वाला कॉन्सेप्ट है कि जगह जगह पर डिफिब्रिलेटर्स, आपने देखा होगा वेस्ट में जो है जगह जगह पे जो है डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, चाहे वो जो है सबवेज हों, चाहे वो जो है बस स्टेशन हों, चाहे वो जो है मार्केट्स हों, हर जगह जो है डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। तो ये डिफिब्रिलेटर्स भी जो है ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट अटैक आ रहा है या एरिथमिया हुआ है, सडन डेथ के चांसेस हैं, उनको जो है आप डिफिब्रिलेटर से जो है शॉक देके जो है उनको रिवाइव किया जा सकता है, बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आने बहुत जरूरी है, अवेयरनेस, और साथ में जो है थोड़ा सा जो है परिवर्तन, जहां जो है जगह जगह जो है डिफिब्रिलेटर्स हों, लोगों को अवेयर किया जाए कि सीपीआर और डिफिब्रिलेटर्स जो है ऐसी बहुत सारी जानों को बचाने में जो है मदद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल चंदोला। आप सीनियर हार्ट सर्जन हैं, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं पीएसआरआई हॉस्पिटल में। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ध्यान हम रखें, और ख़ास तौर पर भारत जैसे देश में जहाँ लगभग 10% से 11% जो आबादी है वो डायबिटीज़ की चपेट में है। बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर ख़ास तौर पर बदलती जीवन शैली की वजह से इस तरह के जो रोग हैं, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की बीमारियां इनकी चपेट में आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका ध्यान रखा जाए और इन बीमारियों की चपेट में आने से बचा जाए। और अब हमारा आज का वीडियो ऑफ द डे लैटिन अमेरिकी देश पेरू से। क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज ने ड्रग्स तस्करों को पेरू में धर दबोचा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक अधिकारी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर पहुंचा ताकि ड्रग्स तस्कर उसे पहचान न सके। पुलिस अधिकारी ने हथौड़े से गेट का लॉक तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ और फिर कोकीन और मारिजुआना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।